नमस्कार। राम राम। स्व अनुभूति ये मेरे YouTube चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। 22 जनवरी 2024 ये दिन भारतवर्ष की ऐतिहासिक पन्नों में सुवर्ण अक्षरों में लिखने जा रहा है। समस्त भारतवासियों की अस्मिता, गौरव, श्रद्धा, विश्वास जिनके श्री चरणों में समर्पित है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी के अद्भुत विशाल नयन मनोहर मंदिर के गर्भगृहों में की जाएगी। समस्त भारतवासी सदियों से देखा हुआ सपना साकार होते देखेंगे। सभी ये पावन अवसर पर भाव विभोर होकर हर्षोल्लास से दिवाली मनाएंगे। सनातन धर्म में श्री राम सबसे बड़े आराध्यों में से एक है, जिनका नाम हमारे जीवन में हर रोज किसी न किसी कारणवश हमारे मुख से निकल ही जाता है। जैसे कि अभिवादन करते समय राम राम या जय सिया राम, पीड़ा में अरे राम, दुख में हे राम, लज्जा में हाय राम, शुभ अवसर पर श्रद्धा से सारी राम कृपा, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता प्रकट करते समय राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, सहायता में राम सहाय, प्रेम में राम प्यारा, अचूकता दर्शाते समय राम बाण, सुशासन के लिए राम राज्य, सेवा के लिए राम सेवक, शादी के लिए राम मिलाए जोड़ी, बंधु प्रेम दर्शाने के लिए राम लखन, संकट घड़ी में राम राम राम, भय में राम 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 राम, शुद्ध भाव दर्शाते राम भाव, शुभ चरण के लिए राम चरण, प्रभात समय को राम प्रहर और अंतिम समय राम नाम सत्य है। इस तरह राम नाम हमारे मुख में सदैव होता है, मन मस्तिष्क में होता है, रोम रोम में बस गया है। राम नाम के जाप से वाल्या नामक लुटारू वाल्मीकि ऋषि बन जाता है, तो राम नाम की महिमा से पत्थर सागर पर तैर जाते हैं। है ना अद्भुत बात। इसी पर एक कहानी याद आ गई। जब लंका पहुंचने के लिए सागर पर सेतु निर्माण हो रहा था, नल नील आदि वानरों द्वारा राम नाम लिखकर शिलाएं सागर में फेंकी गई, जो तैरने लगी और उनके द्वारा असंभव लगने वाला सेतु का निर्माण सागर की लहरों को टक्कर देते हुए आगे बढ़ने लगा। ये बात लंका नरेश रावण के कानों पर पड़ी। अहंकारवश वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम लिखने पर भी पत्थर सागर पर तैर जाएंगे। कहा सिद्ध करने हेतु रावण पत्नी मंदोदरी सहित सागर तट पर पहुंचता है और रावण शब्द लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकता है। वे तुरंत डूब जाते हैं। आखिर एक पत्थर तैरने लगता है, तो रावण विजयी मुद्रा से मंदोदरी को देख बोलता है, देखो मेरे नाम के प्रभाव से ये पत्थर तैर रहा है। तो मंदोदरी हंस के बोलती है, हे नाथ, सत्य क्या है ये तो बताइए, मैं जानती हूं इसमें कुछ भेद जरूर है। तो रावण ने मान लिया कि पत्थर पानी में डालते समय उसने मन ही मन उसे बोला कि तुम्हें राम जी की सौगंध, तुम तैर जाओ। इस तरह राम नाम की महिमा लंकेश्वर को भी माननी पड़ी। राम ये दो अक्षर अपने आप में तीर्थ समान है। राम शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो धातुओं रम और घम से हुई है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म, ये राम का अर्थ है। रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। रा का अर्थ है आभा और म का अर्थ है मैं स्वयं, अर्थात राम का अर्थ मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोसावी तुलसीदास जी ने लिखा है,
करहु कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम राम जब अभिवादन करते समय बोला जाता है तो राम शब्द 2 बार बोला जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मांत्रिक गुणांक है 108। 2 बार राम कहने से वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है, इसीलिए 27 अधिक 2 अधिक 25 मिलकर 54 हो जाते हैं। 2 बार राम कहने से वो संख्या 108 होती है। एक माला जाप करने के लिए 108 बार नाम लेना पड़ता है, परंतु सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप पूर्ण हो जाता है। कलयुग में राम नाम ही हम सभी का सहारा है। वो परम कल्याणकारी है, संकट एवं भय हरने वाला, सभी पापों को नष्ट कर मुक्ति प्रदान करने वाला है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अभी अयोध्या नगरी में राम के स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हम सभी राम नाम का निरंतर जाप करते हुए इस अद्भुत पल की प्रतीक्षा करते हैं। मेरा विश्लेषण आपको सही लगता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को दबा लीजिए, तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।